हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टेक्सार्ट। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसा टॉपिक स्टडी करेंगे जो हमें पीपीएफ से बेटर रिटर्न देता है और वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। और इसके क्या क्या टॉपिक्स आज हम पढ़ेंगे। इसके टॉपिक्स हैं कि इसका क्या एलिजिबल क्राइटेरिया रहता है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की क्या डिपॉजिट लिमिट्स रहती हैं, इनके इंटरेस्ट रेट क्या रहते हैं, इनकी टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या रहती हैं, इनके मैच्योरिटी पीरियड क्या रहते हैं और जॉइंट सीनियर सेविंग अकाउंट। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। If you fall in the following groups, you are eligible to invest in senior citizen saving scheme. People above the age of 60 years or more. अगर आप 60 years के हो गए हो या 60 years से above हो तभी आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिटायर्स इन द एज ब्रैकेट ऑफ 55 to 60 years। अगर आप 55 years में ही रिटायर हो जाते हो एंड आपने वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम जो है वो ऑप्ट की हुई है, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स में होता है, तो वहाँ एक कंडीशन है कि जैसे ही वीआरएस लेने के बाद रिटायरमेंट बेनिफिट का पैसा आएगा उसके एक मंथ के अंदर अंदर ही स्कीम ले सकते हैं। अगर वो एक मंथ एक्सपायर हो गया तो उसके बाद आप जब 60 के अबव हो जाओगे तब ही आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कर पाओगे। थर्ड पॉइंट है डिफेंस सर्विसेज की जो एज क्राइटेरिया होता है वो मिनिमम 50 इयर्स होता है और इसमें सिविल डिफेंस एम्प्लॉयज जो हैं वो एक्सक्लूड होते हैं। नेक्स्ट हमारा है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम डिपॉजिट लिमिट्स। इनकी क्या क्या डिपॉजिट लिमिट्स होती हैं। एलिजिबल इन्वेस्टर्स कैन मेक अ लमसम डिपॉजिट इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। मिनिमम डिपॉजिट जो होता है वो 1000 होता है या फिर 1000 के मल्टीपल्स होते हैं, जैसे कि 2000 हो गया, 5000 हो गया, 20000 हो गया। और मैक्सिमम डिपॉजिट जो होता है वो 15 लाख होता है और द अमाउंट रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट विच एवर इज लोअर। जो इन दोनों में से लोअर होगी वो हम डिपॉजिट करा सकते हैं। जैसे कि आपको रिटायरमेंट के वक्त अगर 10 लाख रुपीज मिले हैं तो वो लोअर है 15 लाख से, तो वो वाली अमाउंट जो है वो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपने 20 लाख अमाउंट जो है रिटायरमेंट के वक्त रिसीव की है तो उसमें से आप 15 लाख जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो डिपॉजिट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है विच एवर इज लोअर। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इंटरेस्ट रेट। क्या क्या इंटरेस्ट रेट जो हैं इनके रहते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इंटरेस्ट रेट फॉर द सेकेंड क्वार्टर, जो हमारा सेकेंड क्वार्टर जुलाई टू सितंबर है ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21-22, वो है 7.4% पर एनम। और जो ये इंटरेस्ट रेट्स होते हैं ये रिव्यूड क्वार्टरली हमारी गवर्नमेंट जो है वो करती है और इसे चेंज भी कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है टैक्स इम्प्लीकेशंस ऑफ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। क्या क्या टैक्स इम्प्लीकेशंस रहती हैं। द प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिटेड इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इज एलिजिबल फॉर अ टैक्स डिडक्शन ऑफ अप टू ₹1.5 lakh पर एनम अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अगर आपने पूरे साल में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 1.5 लाख डिपॉजिट करवाया है तो उसका आप 80C सेक्शन 80C के अंडर उसकी रिबेट ले सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इज टैक्सेबल एज पर द टैक्स स्लैब एप्लीकेशन टू द पर्सन। जो हमें इंटरेस्ट आता है इस स्कीम पे वो फुली टैक्सेबल होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है इन केस द इंटरेस्ट अमाउंट अर्नड इज मोर देन 50,000 for a fiscal, tax deducted at source is applicable to the interest earned। अगर आपने पूरे साल में 50,000 से अबव इंटरेस्ट जो है वो अर्न किया है तो टीडीएस जो होता है वो यहाँ पे एप्लीकेबल रहता है। इसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम मैच्योरिटी पीरियड। इसका मैच्योरिटी पीरियड क्या रहता है। अ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम मैच्योर्स आफ्टर 5 years कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग। जब आपने अकाउंट ओपन किया उस डेट से कैलकुलेट करके 5 इयर्स तक हमारा जो अकाउंट है वो रहता है और 5 इयर्स के बाद ये मैच्योर हो जाता है।
However, the account holder does have the option of extending the account for an additional 3 years after it has matured. जब आपका अकाउंट मैच्योर हो जाता है तो आपके पास इसे एक्सटेंड कराने की भी ऑप्शन होती है। 3 इयर्स की एडिशनल एक्सटेंशन जो है वो आपको मिलती है। दिस एक्सटेंशन ऑप्शन इज करेंटली अवेलेबल जस्ट वंस। ये आपको जो एडिशनल 3 इयर्स की एक्सटेंशन है वो एक बार ही मिलती है। This extension request has to be made within 1 year of maturity of the senior citizen savings scheme account. जब आपका अकाउंट मैच्योर होता है उसके विदिन 1 ईयर आपको एक्सटेंशन जो है वो लेनी होती है। इसके बाद हमारे पास पॉइंट है जॉइंट सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट। ये क्वेश्चन है कि हम जॉइंट अकाउंट जो है वो खुलवा सकते हैं, जॉइंट अकाउंट में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यस फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ओपन करवा सकते हैं, इन्वेस्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एन एप्लीकेंट ओपन अ जॉइंट अकाउंट विद हिज और हर स्पाउस ओनली। जो ये वाला अकाउंट है वो हम अपने स्पाउस के साथ ही ओपन करवा सकते हैं। द एज ऑफ द फर्स्ट डिपॉजिटर इज सपोज टू बी अबव 60 इयर्स। जो फर्स्ट एप्लीकेंट होता है, जो फर्स्ट डिपॉजिटर होता है, उसकी एज जो है वो 60 ईयर से अबव होनी चाहिए। एंड हाउ एवर देयर इज नो एज लिमिट फॉर द सेकेंड एप्लीकेंट। जो सेकेंड एप्लीकेंट होता है उसके लिए एज क्राइटेरिया, एज लिमिट नहीं होती। जो फर्स्ट एप्लीकेंट होता है उसकी एज 60 ईयर से अबव होनी चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग टेक्सार्ट। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।